अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है इस एतबार से कि इस वीडियो में मैं हमारे पास जो आलिमियत कोर्स और दूसरे जो दीगर इस्लामिक कोर्स चल रहे हैं उसकी पूरी तफसील, किताबों के नाम, तरीक़ा तदरीस और उसके फ़ी और कुछ जो बहुत ज़्यादा सवालात इन कोर्सेज़ के मुतालिक पूछे जाते हैं, उन सवालों का जवाब और बहुत सारी चीज़ें जो कोर्स से रिलेटेड है वो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर देने की जो है वो कोशिश करता हूँ। तो इसको बहुत अगर आप इस कोर्स के बारे में और मदरसे के बारे में तफसीली मालूमात जानना चाह रहे हैं और बहुत बार बच्चे सवाल भी पूछते हैं कि कोर्स की डिटेल बताइए, किताबों के नाम बताइए, कैसे पढ़ाएंगे, क्या तरीक़ा होगा। क्योंकि हम लोगों का तरीक़ा थोड़ा सा अलग है तो बसा औक़ात समझाने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फ़ोन पर भी और मैसेज में भी। तो बहुत दिनों से ये मैं सोच रहा था कि एक वीडियो ही मैं बना दूँ और जिसमें वो तमाम सवालातों के जवाब आ जाएं और उसके बाद मैं बहुत आसान अंदाज़ में इंशाअल्लाह पूरे कोर्स की तफसीलात आपके सामने रख दूं, ताकि जब भी आपको कोर्स के मुताल्लिक़ कोई सवाल जहन में आए तो बहुत आसानी के साथ इस वीडियोस के ज़रिए से अपने सवालात को आप हल कर सकते हैं ख़ुद से। और उसके बाद जब आप मुतमईन हो तो हमारे पास आलिमियत के कोर्स या फिर जो दूसरे और भी कोर्सेस हैं उसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास चूँकि आलिमियत कोर्स ही प्राइमरी कोर्स है, यानी कि जो असल कोर्स है हमारे पास वो आलिम का ही है, तो सबसे पहले मैं आलिम कोर्स के मुताल्लिक़ ही आपको सारी बातें समझा देता हूँ। हमारे पास जो आलिमियत कोर्स है वो 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। एक 3 साल का है, एक 5 साल का है और एक 7 साल का है। अब सवाल है कि ये तीनों कोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, 3 के अंदर क्या है, 5 के अंदर क्या है और 7 के अंदर क्या है। देखिए, इन तीनों कोर्स के अंदर आलिम की जो बुनियादी किताबें हैं, जो मज़ामीन हैं आलिमियत की, जैसे कि आपका अरबी ज़ुबान है, उसूल फ़िक़्ह है, फिर फ़िक़्ह है, फिर उसूल तफ़सीर, फिर तफ़सीर, फिर उसूल हदीस, फिर हदीस, बलागत, मंतिक़, तारीख़, ये मज़ामीन है जो आम तौर पर मदारिस में चलाए जाते हैं आलिमियत कोर्स के अंदर। तो इन तीनों में चाहे आप 3 साल वाला ले या 5 साल वाला ले या 7 साल वाला ले, इन तीनों प्रोग्राम के अंदर आपको ये मज़ामीन पढ़ना ज़रूरी होता है और ये पढ़ाया जाता है। हाँ, लेकिन चूँकि साल कम होता है तो 3 साल वाले में कुछ कम किताबें पढ़ाई जाती हैं इन मज़ामीन की, 5 साल वाले में थोड़ी ज़्यादा किताबें पढ़ाई जाती हैं और 7 साल में और ज़्यादा किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिक जो सिलेबस है आलिमियत का वो यही है और इसी के अंदर किताबें ज़्यादा और कम होती हैं जो पढ़ाई जाती है। तो इस एतबार से 3 प्रोग्राम में आलिमियत कोर्स जो है वो तकसीम किया गया। मैं किताबों का लिस्ट भी इंशाअल्लाह आपको शेयर करता हूँ। वैसे आप इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे www.onlinealimiyat.com तो वहाँ इन 3 साल के अंदर कौन कौन सी किताबें हैं, 5 साल के अंदर कौन कौन सी किताबें हैं और 7 साल के अंदर कौन कौन सी किताबें हैं, ये वहाँ किताबों की लिस्ट आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पर और भी बहुत सारी मालूमात हैं, हम वेबसाइट पर बाद में आएंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो ये तो हो गया कि हमारी आलिमियत कोर्स जो है वो 3 साल, 5 साल और 7 साल में तकसीम की गई है। अब सवाल आता है कि पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तालीम कैसे हासिल होगी। तो 2 तरीक़ा है हमारे पास। एक हमारे पास है लाइव 1-on-1 सेशन का और एक हमारे पास है रिकॉर्डेड मेथड का। लाइव में ये होता है कि डेली आप अपने हिसाब से एक टाइम सेट करेंगे, उस टाइम में उस्ताद आपके हाज़िर हो जाएंगे। ज़ूम के ज़रिए से आपकी क्लास होगी 45 मिनट की। ये जो क्लास होगी इसको आप रिकॉर्ड भी करेंगे
और क्लास ख़त्म होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। तो ये हो गया लाइव। ये आपका मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपका क्लास चलता है। आप चाहें तो जुमा को छुट्टी लेके संडे को पढ़ लीजिए या संडे को छुट्टी लेकर के जुमा को पढ़ लीजिए। चूँकि ये कोर्स डिज़ाइन आमतौर पे किया गया है स्कूल कॉलेजेस और प्रोफेशनल लोगों के लिए, तो चूँकि बहुत सारे लोगों के जो छुट्टियाँ होती हैं वो संडे को होती हैं, इसीलिए ये तो लाइव तरीका हो गया। एक दूसरा मेथड है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में ये फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं, रिकॉर्डेड का तरीका आप समझ लीजिए, फ़ायदे तो सवाल जवाब वाले सेशन में आ जाएगा। रिकॉर्डेड का तरीका ये होता है कि डेली हम अपने हिसाब से 2 वीडियो क्लासेस के भेज देते हैं, साथ में नोट्स होता है और पीडीएफ में किताब होती है। आप नोट्स पहले पढ़ लीजिए, फिर वीडियो देख लीजिए और उसके बाद किताब से आप मुताला भी करिए। वीडियो में जो आपको सवालात पूछे जाएंगे उसको कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप के ज़रिए उस्ताद से चेक करा लेना है, और फिर जब उस्ताद कहें कि हाँ अब आप आगे सबक पढ़िए तो फिर आपको आगे की वीडियो देख करके किताब पढ़नी है। तो डेली आप सबक चेक करवाएंगे, फिर उस्ताद सुनेंगे सबक को और उसके बाद फिर आपका होगा। सबक सुनने का तरीका क्या है, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो बच्चे देखेंगे तो वो जो कुछ भी समझे हैं उनको ऑडियो मैसेज में वो चीज़ उस्ताद को भेजनी होती है कि आज मैंने फ़लाँ तारीख को वीडियो नंबर 1 देखी है और इसके अंदर ये सारी बातें मुझे समझ में आई है। और साथ में बच्चों को एक नोट्स बनाना होता है कि आज जो वीडियो मैंने देखा उससे ये नोट्स मैंने कॉपी पर लिखा है। ये दोनों उस्ताद से चेक करवानी होती है। रिकॉर्डेड वाले को भी लाइव सेशन दिया जाता है। रिकॉर्डेड वाले को हफ्ते में 1 दिन लाइव सेशन दिया जाता है जो डाउट क्लास के नाम से होता है। यानी अगर आपको एक हफ्ते में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है कुछ चीज़ों को समझने में, उसको आप नोट करते रहिए और अपने उस्ताद से हफ्ते में 1 दिन लाइव डाउट क्लास ले लीजिए और उस्ताद से सामने बैठ करके उन सारे मसाइल का हल देख लीजिए। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास, लाइव के और रिकॉर्डेड के। अब सवालात पर आ जाते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। सवाल है कि क्या 3 साल वालों को सनद मिलेगी? तो देखिए 3 साल वाले को सनद तो नहीं दी जा सकती है, इसलिए कि मुनासिब नहीं है। हाँ, ये की जाएगी कि आपको एक लिखित जो है गवाही हमारी तरफ से दे दी जाएगी कि हाँ आपने हमारी निगरानी में कुछ ये किताबें पढ़ी हैं, ये गवाही आपको मिल जाएगी। अब आइए 5 साल वाले में, क्या 5 साल वाले को सनद दी जाएगी? जो जी 5 साल वाले को इंशाल्लाह सनद दी जाएगी और 7 साल वाले को भी इंशाल्लाह सनद दी जाएगी। सिर्फ 3 साल वाले को सनद की जगह एक गवाहनामा जो है वो दे दिया जाएगा। अब आते हैं लाइव और सेशन में कि लाइव वाला जो है ये 45 मिनट ही डेली हम पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे होगा? तो 45 मिनट में होगा इंशाल्लाह, इसलिए कि कोर्स इसी एतबार से डिज़ाइन किया गया है कि 45 मिनट भी अगर आप पाबंदी के साथ डेली हम अगर पढ़ते हैं तो होता है। लेकिन चूंकि हर बच्चों की समझ और जहन थोड़ा अलग होता है, तो कुछ बच्चे देर से समझ पाते हैं, कुछ नज़दीक, तो वो फिर जब कोर्स शुरू होता है तो उसके हिसाब से उस्ताद जो हैं वो बदलाव करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल इतनी मिकदार में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस हो रही हैं और काफ़ी मुस्बत जो है उसके नताइज सामने आए हैं। तो ये आपका रिकॉर्डेड मेथड और लाइव मेथड वाला दोनों जो है सवाल का जवाब हो गया। अब सवाल यहाँ पर आप एक पूछ सकते हैं कि हमारे हिसाब से कौन सा अच्छा है, लाइव या रिकॉर्डेड? तो देखिए दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप डेली एक ख़ास वक्त निकाल सकते हैं तो आप लाइव कीजिए। अगर आप वक्त नहीं निकाल सकते हैं, आप बिज़ी रहते हैं और आप अपने हिसाब से बार बार लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए रिकॉर्डेड सही है। आप कामकाजी हैं, घरेलू काम में भी लगे हैं, तो आप रिकॉर्डेड ले लीजिए। और लाइव के मुकाबले में रिकॉर्डेड की फ़ी थोड़ी कम होती है। चलिए, लाइव की जो बेसिक फ़ी है वो 1000 मंथली है, रिकॉर्डेड की भी बेसिक जो फ़ी है वो 1000 मंथली है। तो लाइव के फ़ी में भी कुछ कमी की जाती है जो बच्चे इतना नहीं दे सकते हैं, और रिकॉर्डेड के अंदर भी कमी की जाती है जो बच्चे इतना नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कि हम ये कोशिश करते हैं कि तालीम पैसे की वजह से कोई तालीम से महरूम ना रहे, लेकिन साथ साथ वहाँ हमें ये भी देखना होता है कि इसमें कुछ गलती और नुकसान ना हो। इसलिए कि बहुत से लोगों की आदत हो जाती है कम कराने की, तो वो इस फ़ी को अफोर्ड कर पाते हैं लेकिन फिर भी जानबूझ करके कम करते हैं, और ऐसे बहुत से तजर्बे हुए हैं। उसी के बिना पर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आलिमियत कोर्स के सिलसिले में सारी बातें। अब देख लीजिए आपके सामने 2 वेबसाइट हैं। एक वेबसाइट जो है ये onlinealmiyat.com। अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को खोलेंगे
उसके बाद आलिम कोर्स वाला पेज आपको लिखा दिखेगा, आलिम कोर्स वाला बटन। आलिम कोर्स वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर वाला आलमियत कोर्स का रहेगा। आपको जिसका भी किताब का लिस्ट देखना है आप उस पर क्लिक करिएगा, तो वहाँ आपको किताबों के नाम भी मिलेगा, साथ में डेमो क्लास की लिंक भी मिलेगी। यानी रिकॉर्डेड में कैसे 3 साल वाली पढ़ाई जाती है और लाइव कैसे पढ़ाया जाता है, ये दोनों के डेमो वीडियोस वहाँ डाले हुए हैं। तो वहाँ से आपको डेमो मिल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, लाइव या रिकॉर्डेड कैसे चलता है। 5 साल वाले में भी यही है, 7 साल वाले में भी हमारे पास यही है। उसके बाद हमारे पास जो है एक हिफ्ज़ क्लास का सेशन चलता है। हिफ्ज़ भी आप कर सकते हैं। अब सवाल हिफ्ज़ में सबसे पहला ये आता है कि क्या हम कितने साल में हिफ्ज़ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑफ़लाइन जो आप मदरसों में हिफ्ज़ करते हैं उससे ज़्यादा वक्त यहाँ लगता है, इसलिए कि यहाँ मदरसों में पूरा वक्त हमारा हिफ्ज़ में गुज़रता है, यहाँ वो चीज़ें हमको फ़राहम नहीं होती है, तो इसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो वो याद करना आपके अपने जहन और आपके अपनी मेहनत पर होता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और समझ लीजिए, बहनों के लिए जो है लाइव सेशन का भी इंतज़ाम किया गया है। बहनों के लिए लाइव सेशन का इंतज़ाम इस तरह से किया गया है कि कैमरा तो दोनों का बंद होता है, उस्ताद का भी कैमरा बंद होता है और बच्चों का भी कैमरा बंद होता है। और जैसे मैं आपको बैकग्राउंड में मैं बोल रहा हूँ और आपको सामने मेरा बोर्ड दिख रहा है, लाइव क्लास ऐसा ही होता है बहनों के लिए। और वो चाहे तो ना बोल करके चैट का यूज़ कर सकते हैं, चैट में अपने सवाल वो पूछ सकते हैं और उस्ताद उस चैट को पढ़ कर के जवाब दे कर के पढ़ाएंगे। और साथ में जो उस्ताद क्लास पढ़ा रहे होते हैं नामहरम को, तो वो अपनी महरमात के साथ बैठ करके, यानी जो उस्ताद होते हैं वो शादीशुदा होते हैं और अपनी बीवी के साथ बैठ कर के क्लास में तब उन बहनों को पढ़ा रहे होते हैं। तो जहाँ तक हमसे हो पाया हमने ये कोशिश की है। फ़िलहाल हमारे पास कोई फ़ीमेल टीचर नहीं है उस अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में हम तालीम देना चाह रहे हैं या जिस तरह से हम ले जाना चाह रहे हैं। तो ये आलमियत का, और इसी तरीके से हमारे पास हिफ्ज़ का और दीनियात का, अरबी ज़बान का कोर्सेस है। उसके अलावा जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे madrasadarullhuda.com, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको मान लीजिए मुझसे पढ़ना नहीं है पूरी आलमियत कोर्स, आप कहीं और पढ़ रहे हो और आपको 1-2 किताबों में दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ से 1-2 किताबों के ख़रीद सकते हैं, उसके लेक्चर्स जो मेरे बने हुए हैं। उसके अलावा PDF में आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो इस वेबसाइट पर भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं madrasadarullhuda.com पर। और ये जो ऑनलाइन आलमियत वाला जो वेबसाइट है हमारा, ये चूँकि अभी मैं बना ही रहा हूँ इसको, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बनानी बाकी हैं। मैं आपको एक छोटा सा खाका देता हूँ कि इसमें आएगा क्या क्या। ये वेबसाइट जब पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो सारा मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। उसके बाद आपको PDF में मेरे अपने बनाए हुए नोट्स, मेरी किताबें और साथ में दीगर दूसरे दरस निज़ामी की जो PDF किताबें होंगी वो आपको यहाँ आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बार बार तलाश नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी वो किताबें जो PDF में मौजूद नहीं है वो PDF में मैं बना करके इस वेबसाइट पर अपलोड करूँगा। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें इंशाल्लाह इस वेबसाइट के ज़रिए से करना है। इस वेबसाइट पर आपको इस्लामिक फ़ाइनेंस वगैरह का भी, इस्लामिक स्कूल वगैरह का भी 2-3 टैब मिलेगा। जो अभी इनएक्टिव है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग उस पर अभी काम कर ही रहे हैं, पर इंशाल्लाह जल्द उसको भी हम लेकर के आएंगे। तो फ़िलहाल जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये सिर्फ आपको आलमियत कोर्स को समझाने के लिए था कि आलमियत कोर्स कैसे काम करता है। तो आखिर में बात को कंप्लीट करता हूँ। मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ, हमारे पास जो आलमियत कोर्स है वो 3 प्रोग्राम में बटा हुआ है, 3 साल, 5 साल और 7 साल वाला। किताबों की लिस्ट आप वेबसाइट पर जा कर के देख लेंगे कि 3 साल में कौन सी किताब है, 5 साल में कौन सी किताब है, 7 साल में कौन सी किताब है। हमारे पास जो पढ़ाने का तरीका है वो 2 है। एक लाइव 1-on-1 सेशन है, यानी एक उस्ताद और एक शागिर्द होंगे। टाइम बच्चे खुद अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास रिकॉर्डेड मेथड है। रिकॉर्डेड की भी फ़ी 1000 है, लाइव की भी फ़ी 1000 है, लेकिन रिकॉर्डेड की फ़ी घटा करके 500 तक आ जाती है जो बच्चे 1000 नहीं दे सकते हैं। और लाइव की फ़ी भी घटा करके 700 तक आ जाती है जो बच्चे 1000 नहीं दे सकते हैं। ये पूरी बातें, इससे ज़्यादा हम लोग कम नहीं कर पाते हैं इसलिए कि बहुत सारे मसाइल जुड़े हुए हैं। इंटरनेट का रिचार्ज भी अब बहुत महंगा आता है और बहुत सारे दूसरे मसाइल भी हैं जो आप समझते हैं, मैंने पहले भी बयान किया है।
रिकॉर्डेड वाले को भी हफ्ते में एक दिन लाइव क्लास दिया जाता है और बाकी की सारी रिकॉर्डेड वीडियो उनको ज़िंदगी भर के लिए उनके पास रहेगी। जब तक इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रहे या जब तक हमारा ये मदरसा रहे तब तक उनको उन वेबसाइट की जो वीडियोज़ है उनको एक्सेस मिलता रहेगा। वो कभी एक बार जब ख़रीद लेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। उसके अलावा इसी वेबसाइट पर जो है रिक्वेस्ट टीचर सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। वहाँ पर ये होता है कि आपको अगर हम मुझसे कोई 1-2 किताबें ही पढ़नी है, पूरी किताब नहीं, तो 1-2 किताब के लिए भी आप मुझे कह सकते हैं, तो वो किताबें मैं आपको लाइव या रिकॉर्डेड के ज़रिए पढ़ा सकता हूँ। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ था आलमियत कोर्स का और हल्का सा तारुफ़ था इस दोनों वेबसाइट का। ये दोनों अभी मैं इंशाल्लाह बना ही रहा हूँ, जब मुकम्मल तौर पे बन जाएगी तो इन दोनों के लिए मैं मुकम्मल तौर पे एक तफसीली वीडियो जो है वो बना दूँगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालात जो हैं और जो मालूमात हैं आपको मिल गए हैं आलमियत कोर्स के मुतालिक। तो जो हजरात भी इसमें शामिल होना चाहते हों वो आसानी से शामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल रह गया, वो एक अहम सवाल ये रह गया कि आप किस मसलक से पढ़ाएंगे। ये बार बार मुझसे पूछा जाता है। देखिए, हमारा जो मकसद है, जो लोग मुझे शुरू से फ़ॉलो करते आए हैं वो मेरे मकसद को बखूबी जानते हैं कि इस मदरसे खोलने का मकसद क्या था। वेबसाइट पर जब आप एडमिशन फ़ॉर्म भरेंगे तो एडमिशन फ़ॉर्म में आपसे पूछा जाता है आपका मसलक, कि आप हनफ़ी हैं या आप शाफ़ई हैं या आप अहले हदीस हैं या आप जो हैं हम्बली हैं, या इसी तरीके से अक़ायद पूछा जाता है कि आप देवबंदी हैं या बरेलवी हैं। हम कोई खलत मलत नहीं करते हैं, बल्कि जिनको जिस अक़ीदे के मुताबिक पढ़ना होता है, जैसे कोई हनफ़ी हैं उनको हनफ़ी फ़िक़्ह के मुताबिक पढ़ाई जाती है, जो शाफ़ई हैं उनको शाफ़ई फ़िक़्ह के मुताबिक पढ़ाई जाती है, उनको वही असातिज़ा दिए जाते हैं। अगर असातिज़ा ना भी हो तो जो असातिज़ा मौजूद होते हैं वो उनको उनकी किताबों उनके निसाब से पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे लोगों को इश्काल हो सकता है कि सही तो कोई एक है, फिर सबको कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए, मसला क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम लाइल्मी की वजह से इख्तिलाफ़ात में पढ़ कर के नफ़रत पैदा कर लेते हैं। जब सही इल्म आ जाएगा तो इख्तिलाफ़ की हकीकी बुनियाद हमको समझ में आ जाती है और वो इख्तिलाफ़ की इख्तिलाफ़ात फिर हमको आपस में नफ़रत पैदा करने से रोक देती है और हम सब अपने तमाम मसलकी इख्तिलाफ़ात और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी मुत्तहिद एक उम्मत बन के रह पाते हैं। वो तब होता है जब आपको अपने मनहज की दलाइल मालूम होती है और साथ में सामने वाले के मनहज के भी दलाइल आपको मालूम होते हैं। तो जब दोनों के पास दलीलें होती है और दोनों के पास मुतमईन दिल होता है अपने अपने दलील और अपने अपने अमल को लेकर के, तो फिर ये इख्तिलाफ़ को रोकना या इख्तिलाफ़ की वजह से जो नफ़रत पैदा होती है उसको रोकना आसान हो जाता है। तो हमारा असल मकसद यही कि हम सब मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहने का आसान तरीका ये है कि हम सिर्फ सुन कर एक दूसरे से नफ़रत न करें, बल्कि हकीकी तौर पर इल्म हासिल करें और समझें कि किताबों में क्या लिखा है और कहाँ हमसे गलती हुई है या कहाँ सामने वाले से समझने में उन्होंने की है इज्तिहादी ख़ता हुई है। ये सारी चीज़ें फिर हम समझते हैं। हालांकि ये बातें बयान करने की नहीं है, जो जान रहे हैं शुरू से वो समझ रहे हैं कि मेरा असल फ़ोकस जो होता है वो मसलक से ज़्यादा तालीम के ऊपर होता है और ज़्यादातर मैं सिर्फ अरबी और अरबी फ़हम और उसके अलावा जो उसूली बातें होती है वो ज़्यादा समझाता हूँ। बाकी जो मसलकी इख्तिलाफ़ है उसका मुझे ज़्यादा इल्म भी नहीं है, तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा शामिल नहीं हो पाता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद उन चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो ज़्यादातर फ़ोकस मैं अरबी पर करता हूँ, अरबी फ़हम पर करता हूँ और इंशाअल्लाह और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे सलाहियत और इल्म आएगा इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ता चलूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।